आपके कंपटीशन के क्वेश्चन में आदि मानव, जावा या पीकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव, आधुनिक मानव, ये सब बातें आती है तो आप कंफ्यूज करते हैं कि होता क्या है। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ जाइए, प्लास्टोसीन युग में जो आज से 20 लाख वर्ष पहले थी, इसमें हमने 4 काल 5 काल खंड बांट दिया। आदि मानव जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, इनकी कपाल धारण क्षमता 510 सीसी के आसपास थी। इसके बाद ये जावा या पीकिंग मानव आए, जिनका नया नाम आप होमो इरेक्टस कह सकते हैं। कपाल धारण क्षमता इनकी 800 से 1200 सीसी तक थी। अब है निएंडरथल मानव, इनकी कपाल धारण क्षमता 1400 सीसी थी, यानी ये बढ़ रहे हैं इनकी, ठीक है ना, यानी धीरे धीरे ज्ञानी मानव बन रहे हैं। अब है क्रो मैग्नन मानव। अब ये कहते हैं ना कि क्रो मैग्नन, जैसे आप यह कह सकते हैं ना कि वयस्क अवस्था से ठीक पहले किशोरावस्था होता है, तो उसी तरह से आधुनिक मानव से ठीक पहले वाला जो मानव था वो क्रो मैग्नन मानव था। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज जो था वो क्रो मैग्नन मानव था। अब ये सोचेंगे कि ये सब नाम कैसे पड़ जाते हैं, एक्चुअली ये जगह के हिसाब से पढ़ते हैं। पीकिंग चीन के क्षेत्र का एरिया है, वो इसलिए वहाँ का पीकिंग मानव वहाँ मिले। क्रो मैग्नन मानव जो है वो फ्रांस की एक क्रो मैग्नन घाटी है, फ्रांस में एक क्रो मैग्नन घाटी है और वहाँ पर मिले, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्रो मैग्नन घाटी मानव। तो ये आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज, इनकी कपाल धारण क्षमता 1400 से 1600 तक, यानी वर्तमान में जितना है उतना ये थे, यानी आधुनिक मानव के काफ़ी बेहद करीबी माने जाएंगे। तो ये कंपटीशन में एक सवाल भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज है। इसमें आपको दे देगा उदाहरण कि क्रो मैग्नन मानव, गिब्बन और होमो इरेक्टस और आदि मानव। तो आपको लेना होगा क्रो मैग्नन मानव को लेना पड़ेगा, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज हो गया। अब आते हैं आधुनिक मानव, इसको होमो सेपियंस कहते हैं, बुद्धिमान मानव कहते हैं। तो ये होमो सेपियंस आपका आ गया, कपाल धारण क्षमता जो है ये क्या है आपका 1450 से 1600 सीसी के बीच है। और यही होलोसिन में आते आते अधिक बुद्धिमान मानव यानी होमो सेपियंस मानव का विकास हो जाता है और फिर आज से हमारा यहाँ तक का इतिहास शुरू होता है। तो आप यह देख सकते हैं कि हमारा मानव के उद्भव एवं विकास का कालक्रम ये रहा। और ये जो बातें मैंने बताया, ये जो प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और ओलिगोसीन, अगर ये सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आई होगी तो ये जूलॉजिकल टाइम स्केल का ये टर्म है। इससे पहले के क्लास में मैं जूलॉजिकल टाइम स्केल को बता रखा हूँ संक्षिप्त में, आप उस क्लास को देख सकते हैं।